नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रियंका गांधी ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कटघरे में खड़ा करते हुए सीधा सवाल पूछा है, किस तरह से इस वक्त में देश धू धू करके जल रहा है। पूरे देश में शमशान में आग लगी हुई है। ऐसा कोई शमशान नहीं है जहां पर चिताएं नहीं जल रही हो, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और हंसने का काम कर रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है सीधा नरेंद्र मोदी को लेकर के। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इतनी अहंकारी सरकार है कि यह सरकार आईएसआई से बात कर सकती है, लेकिन यह सरकार विपक्ष से बात नहीं करती। इतना खिल्ली उड़ाती है विपक्ष के नेताओं की कि हम जब भी सुझाव देते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद में चोरी छिपे उन्हीं सुझावों को बाद में मोदी सरकार मान लेती है। प्रियंका गांधी ने एक लंबा इंटरव्यू दिया है, करीब 22 मिनट का यह इंटरव्यू है। समाचार एजेंसी एएनआई को यह इंटरव्यू दिया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए मोदी सरकार के ऊपर क्या क्या कहा है, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने केवल ये नहीं है कि सवाल उठाए, बल्कि आंकड़े पेश किए हैं कि किस तरह से कहां कहां पर क्या क्या कमियां हैं और मोदी सरकार को कैसे इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रियंका गांधी का ये इंटरव्यू है। एएनआई का इंटरव्यू आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट दर पॉइंट आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने इस इंटरव्यू में क्या कहा है। आप ये इंटरव्यू ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन न्यूज इंडिया के लिए हमारा पता है www.onlinenewsindia.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर के 24 घंटे जो खबरें हम आपको यहां पर नहीं दिखा पाते हैं, यहां पर उन खबरों को जगह नहीं मिल पाती है, उन खबरों को आप वहां पर भी जाकर के 24 घंटे कभी भी पढ़ सकते हैं। देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। लोग मर रहे हैं, मोदी बंगाल में चुनावी रैलियों में हंस रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी को दिखाया आईना। उन्हीं को आईना दिखाने का काम किया, किस तरह से वो सुबह बंगाल में रैली करते, शाम को आकर के टीवी पर लोगों को उपदेश देते हैं 2 गज की दूरी अपनाइए, जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई अपनाने का काम करना है। इस तरह की बातें जो है वो नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। प्रियंका ने सवाल उठाया सबसे पहले ऑक्सीजन को लेकर के। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, हर अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन हमारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश विश्व के जो देश हैं उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला देश है। ऐसे में हमें ही ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही, हमारे ही लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही, ये प्रियंका गांधी ने जो है वो बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसमें कहा है कि हमारे देश में सरकार के पास 1 साल का लंबा वक्त था। सरकार चाहती तो मुकम्मल तौर पर सरकार तैयारी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने यहां पर आंकड़े दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश में केवल 2000 ट्रक ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ये बताए कि अभी तक इन ट्रकों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई और उत्पादन जो है वो हमारे देश के लोगों को काम क्यों नहीं आ रहा है। ये उन्होंने सीधा सीधा सवाल खड़ा किया है। दूसरा सबसे बड़ा किल्लत जो है वो अस्पतालों के अंदर है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और इसके लिए त्राहिमाम की स्थिति है। देश में डॉक्टर आपके हाथ में पर्ची पकड़ा देते हैं कि हमें रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, आप जहां मर्जी से लेकर के आइए, और लोग उस इंजेक्शन के लिए, जिस इंजेक्शन की कीमत 1000 रुपए के आसपास है, लेकिन वही इंजेक्शन आपको 30,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए तक मिल रहा है। ये हालत है कालाबाजारी की, लेकिन सरकार कहां पर है कुछ नहीं पता। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 6 महीने में मोदी सरकार ने 11 लाख डोज रेमडेसिविर इंजेक्शन की बाहर भेज दी। हमारे लोग मर रहे हैं और बाहर मोदी जी बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो है वो निशाना था। वैक्सीन की कमी को लेकर के प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमियां हैं, देश के बड़े बड़े शहरों में वैक्सीन नहीं है अस्पतालों के अंदर, लेकिन मोदी जी बाहर वैक्सीन भेजने में लगे हुए हैं। मोदी जी ने पिछले 6 महीने के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज बाहर भेज दी, जबकि हमारे लोगों को केवल 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया।
ये ऐसा क्यों है? ये सीधा सवाल वाकई पूछा जाना चाहिए कि जब हमें ही नहीं मिल रहा है लेकिन बाहर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। अब देखिए, सबसे बढ़िया बात इसमें है समझने के लिए, आप समझिए कि कभी भी आप हवाई जहाज के अंदर अगर आपने सफर किया है तो उसमें क्या बताया जाता है? उसमें ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगर आपका हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन आपका अगर डगमगाने लगता है तो सबसे पहले मास्क आप निकालिए, मास्क निकाल करके अपने मुंह पर लगाइए, उसके बाद में अपने बच्चे को लगाइए। बच्चे को भी वो लोग ये नहीं कहते कि पहले बच्चे को लगाइए फिर अपने को लगाइए, नहीं, पहले अपने को बचाइए फिर दूसरे को बचाइए। देखिए, पहला अपना बचाना जरूरी है। अगर आप हिंदुस्तान की इस जनता को बचा लेंगे तो यहाँ के लोगों में वो ताकत है कि यहाँ के लोग आपका इतना काम करके देंगे, इतना आपके लिए करेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने ही लोगों को नहीं बचाया गया, ये बड़ा सवाल है। यहां पर सवाल उन्होंने उठाया है कि मोदी जी के लिए देश के लोग प्राथमिकता नहीं है, बल्कि मॉरिशस, नेपाल और पाकिस्तान में आपने कोरोना की वैक्सीन क्यों भेजी है, इन्होंने सवाल किया है। मोदी सरकार ने बेड वेंटिलेटर तैयार नहीं करवाई, ये सीधा सीधा सरकार का फेलियर है। आप घुमा फिरा करके डॉक्टरों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, अस्पताल के ऊपर दोष मत मढ़िए, उनके साथ झगड़ा मत करिए, ये सीधा सीधा सरकार का फेलियर है। प्रियंका गांधी ने मोदी की चुनावी रैलियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और मोदी जी बंगाल में जाकर के चुनावी रैली कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से पूछो तो कहते हैं कि बंगाल में कोरोना नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपको पता कैसे चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग मर रहे हैं और मोदी जी बंगाल में जाकर के चुनावी सभाओं में ठाके लगा रहे हैं, हंसने का काम कर रहे हैं। ये आप बताइए कि किस तरह का प्रधानमंत्री है कि लोगों की मौत के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी जी हंसते हैं तो क्या इसको सही ठहराया जा सकता है? ये प्रियंका ने यहां पर सवाल पूछा। इन्होंने कहा, अब योगी सरकार के लिए पूछा कि यूपी में योगी सरकार ने प्राइवेट लैब में टेस्टिंग क्यों बंद करा दी है? क्या टेस्टिंग रोक करके योगी सरकार कोरोना के मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? क्योंकि, और सबसे बड़ी बात इन्होंने आगे योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में शमशान घाट में कूपन लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं, ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। वाकई आपने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी, ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा होगा कि लोग शमशान घाट के बाहर कूपन लेकर के अपनों को जलाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनको लाइन में खड़ा होना पड़े। ऐसी सरकार वाकई आप कल्पना नहीं कर सकते। बचाने की बात आप छोड़ दीजिए, शमशान घाट में भी लाइनें लगी हुई हैं, मुक्ति तक लोगों को सही से नहीं मिल पा रही। ये है इस सरकार की हकीकत। फिर उन्होंने कहा कि लोगों की लाशों को छुपाने के लिए योगी जी ने शमशान के बाहर टीन लगा दी, पहले तैयारी नहीं की और अब छुपाने का खेल हो रहा है। शमशान घाट के बाहर जिस तरह की टीनें लगा दी थी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने अपने सुझाव भेजे थे, इसके ऊपर जो है वो मोदी सरकार और खास करके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, इस पर उन्होंने कहा कि वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन जिस सम्मान के साथ में उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, मोदी सरकार को उसी सम्मान के साथ में सुझावों को मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना गया। ये प्रियंका ने यहां पर कहा है। फिर इसके बाद में प्रियंका जी गांधी से जो है सवाल पूछा गया कि क्या वाकई मोदी सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है। इस पर इन्होंने कहा कि मोदी सरकार आईएसआई के लोगों के साथ बातचीत कर सकती है, लेकिन विपक्ष के लोगों से बात नहीं करेगी। दुबई के अंदर आईएसआई के साथ में इनकी वार्ता चल रही है, लेकिन यहां पर विपक्ष के सवालों का मजाक उड़ाना ये मोदी सरकार का काम है। यहां ये इन्होंने कहा। इन्होंने फिर आखिरी में कहा कि लोकतंत्र में आलोचना भी सुननी पड़ती है, लेकिन उल्टे यह सरकार तू मैं कर रही है जो शोभा नहीं देता। आप पीआर के चक्कर में पड़े हैं, पीआर पब्लिक रिलेशन, आप पीआर के चक्कर में पड़े हैं, इसको छोड़िए, सभी विपक्षी नेताओं को साथ में जोड़िए, पीआर और प्रचार को छोड़िए, सभी विपक्षी नेताओं को साथ में जोड़िए, हम सब आपके साथ में खड़े होंगे और आपकी मदद करेंगे। ये प्रियंका गांधी ने कहा है। एक सीधा सिंपल सरल अपनी भाषा में उन्होंने देश के लोगों को और नरेंद्र मोदी की सरकार को दोनों को बताया है कि उनका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अब सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, हालांकि इस पर संबित पात्रा जैसे लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं। संबित पात्रा जैसे लोग कह रहे हैं कि देखिए गांधी परिवार का घमंड है ये। अब इसमें बताइए, सिंपल सी बात, एक विपक्ष का नेता आपसे कह रहा है, इसमें कहां से घमंड वाली बात आ गई? लेकिन संबित पात्रा जैसे लोग उनको खैर क्या ही कहें। आपको क्या लगता है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सुझाव दिए हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई
प्रियंका गांधी के इन सुझावों से देश को फायदा होगा और मोदी सरकार को इनको मानना चाहिए, या आपको लगता है कि यहां पर प्रियंका गांधी भी राजनीति कर रही है और उनको ऐसे समय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।